राधे राधे दोस्तों। अभी मैं हूँ वृंदावन में। रात के 2 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। ये वही प्रेमानंद महाराज हैं जिन्हें साक्षात कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। बाबा प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी 18 साल से खराब है। इनके कई भक्त हैं जो अपनी किडनी देना चाहते हैं महाराज जी को, लेकिन इन्होंने कहा ये हमें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर इस शरीर इससे अच्छा मर जाना। महाराज जी ने एक किडनी का नाम कृष्ण और दूसरी किडनी का नाम राधा रखा हुआ है। हफ्ते में कई बार इनके डायलिसिस होते हैं। मैंने आपको बताया कि महाराज जी की किडनी 18 साल से खराब है और डॉक्टरों ने कई साल पहले उनको जवाब दे दिया था कि मुश्किल से आपके पास 2-3 साल ही है। ईश्वर का चमत्कार ही है कि महाराज जी की दोनों किडनी खराब होने के बावजूद वो आज भी स्वस्थ है। इतना सब होने के बाद भी महाराज जी रोज सुबह 2 बजे करीब वृंदावन की गलियों से निकलकर राधा केली कुंज जाते हैं जहाँ उनका सत्संग होता है। मैं भी इसीलिए महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि महाराज जी कब निकलते हैं और राधा केली कुंज किस समय पहुँचते हैं। उनके दर्शन आप किस समय कर सकते हो। अगर आपको एकांतिक वार्तालाप में उनसे बात करनी है तो आप कैसे जा सकते हो, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप भी जाएं और महाराज जी के दर्शन करें। पहली बात तो ये है, अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आपको अपनी नींद गंवानी पड़ेगी। आपको सुबह उठना पड़ेगा जल्दी। महाराज जी करीब 2:15 बजे श्री कृष्णा शरणम से होते हुए 3 बजे करीब राधा केली कुंज अपने आश्रम पहुंचते हैं। आप गूगल मैप्स के सहारे राधा केली कुंज आश्रम पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम भी जल्दी पहुंचे हैं, इसलिए अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो करीब 2 बजे ही राधा केली कुंज आश्रम के आसपास पहुंच जाइए। वहाँ पे खड़ी भीड़ से ही आप जान सकते हैं कि महाराज जी आने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने रास्ते में रंगोली बनाई है, कुछ लोग भजन भी कर रहे होते हैं। तो महाराज जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, मजा आ गया। बहुत अच्छा देश था, बहुत अलग देश था महाराज जी का। बहुत अच्छे दर्शन हुए। राधे राधे। एक बात का ध्यान जरूर रखना, महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं तो उनको दूर से प्रणाम करें, उनके रास्ते में ना आए। पुष्प भी अगर आपको डालना है तो उनके चरणों में डालें, उनके ऊपर ना डालें। महाराज जी के 3:15 बजे राधा केली कुंज पहुंचने के बाद 3:30 बजे राधा केली कुंज में एंट्री स्टार्ट हो जाती है। 3:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आपको महाराज जी के सत्संग में अंदर जाना है तो आपको 3:30 बजे से पहले अंदर जाना होगा। मंदिर का द्वार 4 बजे से 6 बजे तक बंद रहता है। अगर आप अंदर चले गए तो आप 6 बजे से पहले बाहर नहीं आ सकते। इसलिए ये ध्यान रखिए कि अगर आप 2 घंटे अंदर बैठ सकते हैं तभी अंदर जाएं, नहीं तो आप बाहर से ही टीवी पे ही महाराज जी के सत्संग सुन सकते हैं। शाम के समय भी आप राधा केली कुंज जा सकते हैं, पर उस समय महाराज जी नहीं होते हैं। वहाँ सिर्फ रिकॉर्डेड सत्संग और भजन चल रहे होते हैं। एकांतरिक वार्तालाप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रश्न या सवाल है और आप महाराज जी के सामने वो रखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक दिन पहले आना पड़ेगा। करीब 9:30 बजे को 9 से 9:30 के बीच में राधा केली कुंज पहुँचना है और अपना प्रश्न लेकर जाना है। पर महाराज जी के सहयोगी होंगे, उससे आपको बात करनी होगी एकांतिक वार्तालाप के लिए। क्योंकि अभी तक महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जितने भी प्रश्न आते हैं महाराज जी के सहयोगी उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर भगवान की कृपा रही तो आपका क्वेश्चन महाराज जी आंसर देंगे। उसके लिए आपको अगले दिन आना पड़ेगा और आपको बाहर बैठना पड़ेगा। इसे में आप मेन सत्संग हॉल में नहीं बैठते, क्योंकि आपको वापस एक छोटे से हॉल में जाना होगा जहाँ पे 10 या 15 लोग जाएंगे एकांतिक वार्तालाप के लिए। 4 से 5 महाराज जी के सत्संग के बाद महाराज जी एकांतिक वार्तालाप के लिए चले जाते हैं और वहीं एकांतिक वार्तालाप के लिए आप उनसे मिल सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो महाराज जी के दर्शन ज़रूर करना। महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई एकांतिक वार्तालाप में बैठ पाए। इसलिए अगर आपने दूर से भी महाराज जी के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हुआ। दर्शन के साथ साथ अगर महाराज जी की बातों पे ध्यान दिया जाए वो ज़्यादा बेटर है। वो महाराज जी स्वयं खुद कहते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अगर महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं तो ध्यानपूर्वक दर्शन करें, उनके बीच में आके दर्शन ना करें।
ये वीडियो उनके लिए है जो कहते हैं कि भगवान इस धरती पे नहीं है। एक बार जिसने प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुन लिया वो उनका होकर रह जाता है। होप करता हूँ आपको पूरी डिटेल में मैंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं बताया है। आप भी आइए और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन ज़रूर करिए।